नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं अपन राजस्थान क्या पूरे भारत के पश्चिम भारत का सबसे बड़ा मेला रामदेवरा जैसलमेर में भरता है रामदेव जी का। तो उन्हीं लोक देवता रामदेव जी का एक अच्छा मंदिर कोटड़ा ब्यावर के अंदर है। इस कोटड़ा ब्यावर के मंदिर की आज मैं आपको कहानी बताता हूँ कि रामदेवरा जैसलमेर रामदेव जी का कार्यस्थल जैसलमेर बाड़मेर था, पश्चिम राजस्थान था, लेकिन ब्यावर मध्य राजस्थान के आसपास कैसे आ गया। ब्यावर जिला नया बना है, कोटड़ा ब्यावर में रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। आज बात करते हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा था, रावत राजपूतों का इतिहास। उस किताब के राइटर है ठाकुर प्रेम सिंह चौहान काछबली। उनकी बुक से मैंने ये उठाया है इस मंदिर का विवरण और मैं आपको बताता हूँ। एक बार की बात है, लोक देवता रामदेव जी कोटड़ा के उधर से गुजर रहे थे। केऊदास जी मेघवंशी, मेघवाल समाज के केऊदास जी, इनका नाम केशुदास जी भी आता है। केशुदास जी, कुछ किताबों में केशुदास जी आता है, लोकल में केशुदास जी कहा जाता है, प्रचलन में केशुदास जी नाम है। केऊदास जी ये जानवर चरा रहे थे। तो रामदेव जी वहाँ आए और रामदेव जी ने कहा भाई मुझे दूध चाहिए। तो इन्होंने कहा मेरे पास तो टोगड़िया है। भाई ये टोगड़िया इसी बुक के अंदर वर्ड मिला है, टोगड़िया किसे कहता है? आप अपने कमेंट में बताना कि टोगड़िया कहते किसे हैं। इस बुक में जो है टोगड़िया उसे कहता है जो अब यहाँ की लोकल लैंग्वेज, ब्यावर की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें केरडी, मैं कहता हूँ केल्डी, हमारी लोकल लैंग्वेज में केल्डी मतलब जो नवजात गाय कह सकते हैं अपन। अभी भी अगर किसी के समझ में नहीं आई भाई क्या है तो सुनना। जो गाय होती है केल्डा केल्डी, इनमें मैं भेद बताता हूँ आपको क्या होता है। अभी की जो जनरेशन समझ में नहीं आता कि केल्डा क्या केल्डी क्या है। जो गाय का छोरा होता है, ध्यान से सुनना, गाय का छोरा है उसे तो केल्डा, और गाय की छोरी है बिन कहवा आपा केल्डी या केरड़ी। केल्डी मादा और केल्डा नर। एक पाडा पाडी में अंतर और बता दूं, जो भैंस का छोरा है वो तो है पाडा, और जो भैंस की छोरी है वो है पाडी। केऊदास जी चरा रहे थे केरड़ी, यानी कि नवजात केल्डिया चरा रहे थे। तो केऊदास जी ने कहा भाई साहब रामदेव जी, मेरे पास तो गाय दूध देने वाली तो एक भी नहीं है, तो मैं दूध लाऊं कहाँ से? तो रामदेव जी ने कहा कि भाई तू ऐसे कर, अपने तो वो जो टोकड़ी है उसी को दूल्हा है, दूध आ जाएगा। केऊदास जी ने वैसा ही किया और टोकड़िया को दूली। रामदेव जी ने केऊदास जी या केशुदास जी को 4 डोने या 4 कटोरी दूध पीने के लिए कहा और वो पी गए। पीने के बाद ऐसा कहते हैं किताब में जो जिक्र किया गया है, उन्हें सिद्ध पुरुष बन गया वो, यानी अच्छा खासा ज्ञान हो गया उनको। इसके बाद केऊदास जी ने रामदेव जी का आशीर्वाद लिया और रामदेव जी ने कहा कि अब मैं यहाँ से विदा हो रहा हूँ। यहाँ पे मंदिर में मैं इस कोटड़ा के आसपास में जहाँ पे आपको पगलिया दिखे, पगलिया को रामदेव जी का प्रतीक माना जाता है। पगलिया छोटे छोटे पग बने होते हैं, अपन मकान के बाहर भी पगलिया लगा देते हैं किसी त्योहार से पहले, कि जिस पहाड़ी पे या जिस जगह पे पगलिया दिखे वहाँ मेरा मंदिर बना देना। रामदेव जी ने केऊदास जी को ये कहा। थोड़ी देर बाद जो कोटड़ा की पहाड़ी है उस जगह पे वो पगलिया मिले केऊदास जी को, और केऊदास जी ने गांव वालों के सहयोग से वहीं मंदिर निर्माण स्टार्ट किया। और मंदिर निर्माण जो स्टार्ट किया भाई साहब वो किया 1893 ईस्वी में। डेट याद रखना आप। मंदिर का निर्माण स्टार्ट होता है 1893 ईस्वी में। इसमें गांव के आमजन का सहयोग रहा, उसकी वजह से मंदिर बना और मंदिर में रामदेव जी के प्रतिमा की स्थापना हुई और लोग श्रद्धा का केंद्र बने, मंदिर पूजने लगे लोग। थोड़े टाइम बाद ब्यावर की स्थापना करने वाले अंग्रेज का नाम था कर्नल डिक्सन। आप कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताना कि ब्यावर की स्थापना कब हुई।
बताओ तो कमेंट्स में बता देना भाई, आपकी खुद की मर्जी है, अगर आपको पता हो तो, नहीं तो अगले वीडियो में अपन जरूर बताएंगे। कर्नल डिक्सन ने ब्यावर की स्थापना करी थी। अंग्रेजी यहाँ एक कर्नल डिक्सन आया घूमता घूमता कोटरा कि ये क्या है, मंदिर क्या है, मंदिर क्या होता है, व्हाट इज़ मंदिर। अंग्रेजों का दिमाग वैसे घुमा हुआ था, मानते नहीं थे, नास्तिक हुआ करते हैं। व्हाट इज़ दिस, ये मंदिर क्या है। भाई डिक्सन गया सीधा ही जूते पहने हुए मंदिर के अंदर प्रवेश किया। थोड़ी देर में भाई की तो गर्दन टेढ़ी होगी, गर्दन घूम गई डिक्सन साहब की। डिक्सन साहब तो बाहर रपाड़ में लग गया इसी कोटड़े के मंदिर में जाके माफ़ी मांगी, प्रसाद चढ़ाया रामदेव जी के, है बाप जी माफ़ करो, गलती होगी, आइंदा बार यानी गलती नहीं करूं, थे पीरा का पीर हो, मैं एक छोटा सा इतना सा नाचीज हूँ, माफ़ कर दो। रामदेव जी ने कहा जा सिमरन जा, जी ले तेरी जिंदगी। रामदेव जी ने कर्नल डिक्सन को वैसा माफ़ कर दिया और कर्नल डिक्सन की गर्दन सही हो गई। डिक्सन आप सोच नहीं सकते हो इतना राजी हुआ है वहाँ पे। डिक्सन ने भाई साहब 24 बीघा ज़मीन दे दी। डिक्सन मालिक था ब्यावर का उस टाइम में, अंग्रेजों की जो छावनी थी ब्यावर में उसका हेड था डिक्सन। तो डिक्सन ने क्या किया, 24 बीघा ज़मीन रामदेव जी के मंदिर के लिए भेंट कर दी। ये मंदिर पड़ता कहाँ है तो मैं बताऊँ आपको, ब्यावर से लगभग मान के चलो आप 15 से 16 किलोमीटर दूर एक जो नीलकंठ रोड जाता है उसी पे आगे जाते हैं कोटड़ा काबरा स्थान आता है, गांव आता है, वहीं पे ये मंदिर है। ज़रूर इधर से निकलना हो आपका ब्यावर की तरफ से तो ज़रूर मंदिर में जाएं। रामदेव जी का अच्छा खासा मंदिर है, देख के आएँ और रामदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।